बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएससीटी क्या है, कौन कौन देगा, क्यों देगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसका तरीक़ेकार क्या है, जानिए आज की वीडियो में। बहुत से स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि एक अनाउंसमेंट आई है, एचईसी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए कि उसके अंदर जितने भी 7 और 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो हर हाल में एनएससीटी का टेस्ट देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन भी स्टूडेंट पूछे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला सवाल है, एनएससीटी टेस्ट है क्या। एनएससीटी बेसिकली नेशनल स्किल कम्पिटेंसी टेस्ट है और ये एचईसी ने ऑफर किया है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो 7 सेमेस्टर में हैं या 8 सेमेस्टर में हैं, जिन्होंने अभी 7 सेमेस्टर को इनरोल किया है या 8 सेमेस्टर को इनरोल किया है, वो ये टेस्ट देंगे। अब टेस्ट कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले आप जान लें कि एनएससीटी है क्या। बेसिकली ये एक टेस्ट होगा, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, इसका प्रॉपर एक पैटर्न होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको साइन अप करना है। साइन अप जैसे कि विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने क्या करना है, अपने पोर्टल को लॉगिन करना है, यहाँ पे अनाउंसमेंट के ऑप्शन पे जाना है और ये एक अनाउंसमेंट आई है, इसको ओपन करना है। जो ही इस अनाउंसमेंट को ओपन करेंगे तो इनके पास यहाँ पे ये 12 मार्च को अनाउंसमेंट है, ये नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो एनएससीटी इसको ओपन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई है, इसको रीड करते हैं। सबसे पहले कहा गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि जो स्टूडेंट एलिजिबल थे उनको मेल आ गई है, उनका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ठीक है, उनको पता है कौन कौन स्टूडेंट टेस्ट देगा। आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपनी चाहिए होगी और आपको अपना सिटी पता होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले आपने यहाँ पे ये इनका लिंक है, इस पे जाना है और यहाँ से आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ पे देखिए टाइम बहुत लिमिटेड है, 3 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि 7-8 सेमेस्टर के स्टूडेंट टेस्ट देंगे और अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका आपको बहुत बेनिफिट होगा और ये टेस्ट आपके पास मैंडेटरी है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है भाई मैं तो नहीं देना चाहता, मुझे क्यों कहा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने टेस्ट देना है तो देना है। ठीक है, आपने फॉलो करने हैं रूल्स, ये आपके नहीं है, ये एचईसी की तरफ से रूल्स है। अच्छा, टेस्ट का स्केड्यूल भी बता दिया गया है कि आपका टेस्ट, ये आपके टेस्ट की डेट यहाँ पे मेंशन है कि 5 अप्रैल 2024 को आपका टेस्ट होगा। और कैसे होगा, सारा कोई इश्यू है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको इश्यू क्या होगा कि मुझे रजिस्टर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको करते हैं क्रॉस। आप आते हैं दोबारा साइन अप पे जाएंगे, साइन अप पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप टेक डेमो पे जाएंगे तो वो डेमो देंगे। उस डेमो के अंदर वो आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे टेस्ट देते हैं, कैसे अप्लाई करना है सारा, तो ये इसका डेमो है। आप स्टार्ट अ डेमो पे जाओगे तो ये आपके स्टार्ट हो जाएगा। एज अ गेस्ट आप यूके पासवर्ड लॉग इन करते होते हो, ऐसे होगा। ठीक है, और ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये पता है क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि आपका टेस्ट जब स्टार्ट होगा ऐसे होगा। आप पेपर देते रहते हो यूनिवर्सिटी में तो आपको आइडिया होगा। जी, आप इस फेज पे आते हो तो टाइम स्टार्ट हो गया। ये देखिए 50 मिनट का ये टेस्ट होगा, इसमें सारा मेंशन किया गया 50 मिनट का ये टेस्ट होगा और स्टार्ट पेपर पे जाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये बात मुझे बतानी चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट को पेपर देना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे ये देखें आपके पास कैसा टेस्ट होगा, ये देखिए 26 एमसीक्यूज होंगे, 26 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज की एक स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होंगे और आपने टिक लगाते जाना है और सेव करते जाना है। इस तरीके से आपने पूरे पेपर को कर लेना है। इस तरह से आपने सेव करते जाना है, नेक्स्ट मूव करते जाना है। और ये टोटल एक नंबर का क्वेश्चन है और 1 मिनट का टाइम होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये एज अ गेस्ट यहाँ पे आपकी आईडी, जब ये वो बातें बता रहे हैं जब आप पेपर दोगे 5 अप्रैल को इसका टेस्ट दोगे ना, तो उसका बता रहे हैं कि कैसा टेस्ट का इंटरफेस होगा। तो बिल्कुल व्यू की तरह ही होगा। जब पेपर दे लेंगे तो यहाँ पे आपका फिनिश एग्जाम आएगा और आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारी बात आपको पता है। अब दोबारा से आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। पहले तो अप्लाई करेंगे ना टेस्ट, तो आप 5 डेट को दोगे। ये तरीका आप आराम से डेमो पे जाके प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, पेपर देने की। अब साइन अप पे जाएंगे, साइन अप पे जो ही जाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप साइन अप करेंगे। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के अपना CNIC डाल के इसको लॉग इन करने की कोशिश करती हूँ। क्या मैं देखती हूँ कि क्या अगर मैं इसमें एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैंने अपना यहाँ पे ना CNIC डाला। जी, मैंने अपना CNIC डाल के कंटिन्यू किया तो ये देखें कह रहे हैं कि
इनवैलिड CNIC आर योर रिकॉर्ड हैज़ नॉट बीन अपलोडेड बाय द यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन, यानी कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं कहा गया टेस्ट दे। तो जिन जिन स्टूडेंट को ये मसला आ रहा है जब वो अपना CNIC डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट नहीं देंगे, वो टेंशन फ्री हो जाए। तो आप हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इस तरह से चेक करे कि क्या उसका आ रहा है। तो अ, अच्छा, आप चेक करते हैं कि कैसे पता चलेगा, तो आप इस लिस्ट पे चले जाते हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हम टेस्ट इस लिस्ट के अंदर आते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। ये देखें NSCT.SGC.go.pk, इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो ये आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, बल्कि यहाँ से भी आ जाएगी। तो ये देखिए सारी लिस्ट, अच्छी खासी लिस्ट है ये लिस्ट, ये आप देख सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये देखें, ये हमारी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो हम भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए देखते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें सबसे एंड पे वी से विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का आ जाएगा, विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है। अब हम विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के, ये देखें यहाँ पे है वाला, ये नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पे हम पूछ सकते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं, और इस जीमेल पे जाके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो कहते हैं आप एलिजिबल हैं, तो पहली बात है आप यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी, के हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि हम विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के हैं और ये हमारे पास इसकी डिटेल है, ठीक है। ये आपके काम किया, तो यहाँ से आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं सारी डिटेल। अब अगर आप तो एलिजिबल हैं, मेरे पास जितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट एलिजिबल है तो वो बता दे, ताकि मैं यहाँ पे आपको लाइव साइन अप करके भी दिखा सकती थी, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन अप क्या करना होता है आपको पता है। साइन अप में आपका CNIC, आपकी जितनी पर्सनल छोटी मोटी डिटेल होती है, नाम, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा वगैरह, वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो अपना CNIC और पासवर्ड डाल के इसको साइन अप कर दोगे, ठीक है। साइन अप करके आपके पास डेट शीट आ जाएगी, सारा तरीकाकार आ जाएगा। आप सिंपली ये काम करो, विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, www.vu.edu.bk, ठीक है। इसको ओपन करो और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई है आपको 10 मार्च को, ये इसको ओपन करो, ये न्यूज़ पे जाके, और यहाँ पे आपको ना एक लिंक दिया जाएगा। ये इस लिंक पे जाओगे तो आपके पास पूरा सिलेबस आ जाएगा। ये सिलेबस है, इसको 4 पेजेस पे ये मुश्तमिल सिलेबस है। इसको डाउनलोड कर लो, इसको आराम से तसल्ली से बैठ के देखो कि आपके जो MCQs होंगे, आपके कितने MCQs होंगे। आपके 50 नंबर का पेपर होगा, 50 मिनट का पेपर होगा। मैं आपको अभी वीडियो दिखा चुकी हूँ कि पेपर का इंटरफेस कैसे होगा। एक ऑप्शन स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होंगे, टिक लगाना होगा, सेव करते जाना होगा और एंड पे आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब पेपर के अंदर क्या क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड 10% पेपर होगा, 10% प्रोग्रामिंग C++ से रिलेटेड होगा, C++ CS201 आपने पढ़ी हुई है ना, तो उससे रिलेटेड होगा। उसके अलावा ये आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, CS301 पढ़ी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 पढ़ी हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब स्टूडेंट ने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS504 पढ़ा हुआ है। वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आपने CS506 के आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। मशीन लर्निंग AI के पढ़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के पढ़े हुए हैं, डाटाबेस के पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो। आप गूगल पे सर्च करो इन टॉपिक से रिलेटेड। इन सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक है, जैसे ये कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसमें डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है, इससे रिलेटेड MCQs आएंगे। आप सिंपली ChatGPT को यूज़ करो, गूगल को यूज़ करो, हैंडआउट को यूज़ करो, इन टॉपिक को सर्च करो, इन टॉपिक से रिलेटेड जितना ज़्यादा नॉलेज हो सकता है इकट्ठा करो। और क्योंकि आपको साथ यहाँ पे शो भी किया गया है कि इन टॉपिक से कितने % पेपर आएगा, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। आपका पेपर नेक्स्ट मंथ की 5 डेट को होगा, ठीक है। टाइम कम है। अप्लाई करने के लिए साइन इन पे जाके अप्लाई करो, और अप्लाई करने में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।